Hello, students. Good morning. Hope you all are well and fine. My dear students, in today's fun day storytelling class, we are going to listen a beautiful story of the giving tree. My dear students, tree जिसको हम अपना हरा दोस्त भी कहते हैं, वो वास्तव में हमारा हरा दोस्त होता है। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा कहानी यहाँ प्रस्तुत है। एक छोटा सा बच्चा था, वो हमेशा एक बहुत विशाल आम के पेड़ के नीचे खेलता था। जब भी उसका मन होता था, भूख होने पर वो आम खा लेता था और पेड़ की शाखाओं में सो भी जाता था। धीरे धीरे बच्चा बड़े होने लगा। कुछ दिनों तक वो पेड़ के पास नहीं आया। फिर जैसे वो थोड़ा बड़ा हो गया, वो पेड़ के पास आया। पेड़ ने पूछा, क्यों बेटा, इतने दिनों से तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे थे? अगर तुम यहाँ आते तो हम मिलके खेलते, बहुत अच्छा लगता। लेकिन बच्चा अभी बोल रहा है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे तुमसे नहीं खेलना, मुझे अभी खिलौनों से खेलनी है, मुझे खिलौने दो। फिर पेड़ बोलता है कि खिलौने तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक उपाय ज़रूर है। ये जो मेरे आम है, ये सारे आम को तुम तोड़ दो, तोड़ के बाज़ार में बेच आओ, उसमें से जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से तुम अपना पसंदीदा खिलौना खरीद लेना। बिल्कुल वैसे ही हुआ। बच्चे ने आम तोड़कर बाज़ार में बेचाए और बहुत सारे पैसे मिलने पर उसने बहुत अच्छे अच्छे खिलौने ले लिया था। ऐसे ये बचपना यूं ही निकलता गया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। फिर जब उसकी शादी हो गई, उसको एक घर बनानी थी। उसने वो पेड़ के पास आकर बोला, पेड़ मुझे एक घर चाहिए। तो पेड़ ने बोला, घर तो मैं कहाँ से दे सकता हूँ, लेकिन ज़रूर तुम मेरे ये जो शाखाएं हैं उसको काट के ले लो, उससे लकड़ी से एक बहुत सुंदर घर बना लो। तुम और तुम्हारा परिवार इसी पेड़ की शाखाओं के द्वारा बनाया हुआ घर के अंदर रहोगे और खुशी खुशी अपना ज़िंदगी गुजारोगे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ये युवक ने पेड़ की शाखाएं काट ली, एक सुंदर सा घर बनाया, वहाँ पर रहने लगा। समय बीतता गया और जैसे ही वो थोड़ा बुजुर्ग होने लगा, फिर वो पेड़ के पास आया, बोलने लगा, पेड़ मुझे मेरे घर वाले अभी पूछते नहीं हैं, मुझे उनके पास नहीं रहना है। मेरे बुढ़ापे के कारण मुझे वह लोग अपने घर से निकाल दिए हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे ये दुनिया को देखना है, बहुत सुंदर सुंदर जगह को घूमना है और कुछ रोज़गार भी तो करनी है। मेरे आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? फिर ये पेड़ ने बोला कि अब तो केवल मेरा तना ही बाकी है। तुम एक काम करो, ये तना को काट लो और एक नाव बनाओ। नाव बनाने के बाद उसको एक नदी के पास रख लेना। नदी में जो भी लोग पार करेंगे वे तुम्हें कुछ पैसे देंगे, उससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आदमी ने एक छोटा सा नाव बनाया। नाव बनाने के बाद वो नाव में बैठने वाले लोगों से पैसे लेने लगा और बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही गुजरने लगी। फिर क्या हुआ पता है बच्चों? जैसे जैसे दिन बीतता गया, वो आदमी और भी बूढ़ा होने लगा और जब वो बूढ़ा होकर उसी पेड़ के पास आया तो पेड़ बोलने लगा, बाबू तुम मेरे पास आए हो, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। अब बताओ
मैं तुम्हें कैसे सहायता करूं? तो बूढ़ा आदमी ने बोला कि ज़िंदगी भर तुमने मेरी जो सहायता की है उसकी कर्ज मैं कभी न चुका पाऊंगा। अब बहुत हो गया है, ये ज़िंदगी भी तड़प रही है। तो क्या तुम मुझे तुम्हारी गोद में बैठने के लिए, तुम्हारी जड़ों के ऊपर बैठने के लिए कुछ मौका दोगे, ताकि मैं तुम्हारी जड़ों के ऊपर बैठता हुआ थोड़ा आराम कर सकूं? तो वे दोनों बहुत दुखी हो गए। पेड़ की जड़ बोल रहा था, जैसे मैं बिल्कुल भरपूर था, मेरी शाखाएं, मेरी पत्ते भरे पूरा ये पेड़ जो हंसता था, बिल्कुल तब तुम एक नन्हे से बालक थे। मेरे फलों को खाके पता नहीं तुमने बहुत दिन गुजारा, और आज तुम भी बुज़ुर्ग हो गए और मैं भी बुज़ुर्ग हो गया हूँ। आज ना तुम्हारे पास कुछ है ना मेरे पास कुछ है। वे दोनों अपनी ज़िंदगी की सारे सुख दुख को बांटने लगे। दोनों के आंसू आंखें पानी में से भर आए और दोनों एक दूसरे के सहारा बन गए हैं। फिर इसी तरह ही होता है बेटा, जब माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं और वे बहुत लालन पालन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये पेड़ भी माँ बाप से कुछ कम नहीं होता है। ये पेड़ भी आप लोगों को वो सारी चीज़ें देता है जो माँ बाप देते हैं। वो खुशियाँ देती है, आपको पेट को भरने के लिए फल फूल देते हैं, घर में बहुत सारे फर्नीचर्स बनाने के लिए लकड़ी देती है। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन भी पेड़ से ही मिलती है। तो ये पेड़ केवल हमारा एक प्रकृति का एक सृष्टि ही नहीं, ये हमारा हरा दोस्त है और हमारे दोस्त से भी बहुत बड़ा दोस्त है। परिवार के सदस्य भी बहुत बड़ा है। तो आओ बच्चों, आज हम ये प्रण लेंगे कि हम अपने हर जन्मदिन पर किसी को मिठाई बांटना, भले ही बांटे या ना बांटे, एक पेड़ जरूर लगाएंगे। पेड़ बचाओ, हरियाली लौटाओ। आज की स्टोरी टेलिंग क्लास में इतना ही बच्चों। धन्यवाद। द स्टोरी द गिविंग ट्री